हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं लेकर आ गया हूँ संस्कृत का एक और पाठ जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका। जो मैं पाठ को आज बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका। समझिएगा इस पाठ में क्या पढ़ना है। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे जिगर के टुकड़ों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, वरना नहीं करना है। बट सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ये अच्छा नहीं लगा लेकिन अगली जो वीडियो आएगी उसको देखकर बताइएगा ना जी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को हिस्सा बनिए। इसमें आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। ठीक है, और तो और हाँ, किसी भी तरह का पीडीएफ या नोट्स लेना चाहते हैं तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 24x7 पीडीएफ या नोट्स लेने के लिए। ठीक है, बिल्कुल यह सेवा जो है बिल्कुल फ्री दी जाती है बच्चों लोग के लिए, यानी हमारे दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं ये स्टार्ट करता हूँ क्लास को और देखता हूँ कि क्लास में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश। ठीक है, इसमें संस्कृत साहित्य लेखिका जो है इसका कोई कवि नहीं है। ठीक है, ये इसका कवि भी है, ये इसका लेखिका है, यानी इसको लिखने वाला क्या है? लेखक नहीं है, लेखिका है। क्या है? लेखिका। ठीक है, इस पाठ का सारांश देखते हैं और इसमें बताते हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, पाठ का सारांश यह है कि संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान पे प्रकाश डालना। कहने का मतलब संस्कृत साहित्य जो होता है, जैसे हिंदी का साहित्य हो गया, वैसे ही संस्कृत का साहित्य होते हैं। उनके विकास में, यानी उनके विकास में पुरुषों को तो योगदान है ही है, बट जो महिलाओं का योगदान है उस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। किस पे प्रकाश डालते हैं? तो महिलाओं के योगदान पे। ठीक है, महिलाओं के योगदान पे। तो कौन सा काम करने के योगदान पे? तो वे संस्कृत के जो साहित्य है उनको लिखने में जो योगदान दिए हैं उन पे हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अब इसी में बताया जा रहा है कि कहानी के मुख्य बिंदु क्या है। कहानी के मुख्य बिंदु क्या है, जो कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। पहला है प्राचीन काल से योगदान। प्राचीन काल से योगदान कहने का मतलब संस्कृत ऐसा नहीं है कि अभी ही है, प्राचीन ही भाषा कोई है, यानी सबसे पुराना भाषा भारतीय का कोई है तो वो है संस्कृत। उसके बाद ही हिंदी है, मैथिली है, उर्दू है, भोजपुरी है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है। समझ गए? जितना भी भाषा है वह संस्कृत के बाद ही आते हैं। ठीक है, यह पाठ बताता है कि प्राचीन काल से ही ऋषिकाओं यानी महिला विद्वान, ऋषियों मतलब पुरुष विद्वान, यानी विद्वान पुरुष विद्वान, और ऋषिकाओं यानी महिला विद्वान। कौन? महिला विद्वान, यानी महिला में भी विद्वान कहा जाता है ना कि औरत के दिमाग घुटनों में होती है। देख लो बोलने वाले मूर्ख लोग, देखो महिला भी विद्वान होती है। और कवित्रियों ने संस्कृत साहित्य की रचना और विकास में अपना मूलभूत योगदान दिया है। क्या दिया है? अपना मूलभूत योगदान दिया है। समझ गए? जितना संस्कृत साहित्य में कविता लिखने में जितना भी योगदान पुरुषों ने दिया है, कहीं उतना ही योगदान
महिलाओं ने दिया है, यह पाठ में बताया जा रहा है। अब अगला बिंदु क्या है, ये देखिए अगला बिंदु क्या है, वैदिक काल की ऋषिकाएं। वैदिक काल यानी वैदिक काल, सबसे पुरानी वाली काल की ऋषिकाएं कैसी थी, क्या कर रही थी। वैदिक काल में अल्पला, अपाला, घोषा, विश्वम्बरा और इंद्राणी जैसी ऋषिकाएं थी जिन्होंने वेद के मंत्रों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब वैदिक काल की ऋषिकाएं कौन कौन थी, तो वे थे अपाला, घोषा, विश्वम्बरा और इंद्राणी जैसी कई ऋषिकाओं। ये सब 2 ऋषिकाएं जो थी ये सब फेमस थी, लेकिन इसके अलावा और कई ऋषिकाएं थी, ठीक है, जिन्होंने वेदों और मंत्रों को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या की, निभाई है, ठीक है। अब देखते हैं मध्यकालीन कवित्रियों, ठीक है। मध्यकाल में भी शीला भट्टारिका, विजयांका और देवकुमारिका जैसे अनेक विदुषियां हुई। मध्यकाल में कौन कौन थे, शीला भट्टारिका, विजयंका और देवकुमारिका जैसे अनेक विदुषियां हुई, जिनकी रचना ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। क्या किया, समृद्ध किया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है आधुनिक युग, आगे क्या बताया जा रहा है, आधुनिक युग की लेखिकाएं। आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव, जिन्होंने शंकर रचितम और मीरा लहरी जैसे ग्रंथों की रचना की, और बनमाला भवालकर, आगे देखते हैं क्या बताता है, बनमाला भवालकर जैसे कई लेखिकाओं जिन्हें संस्कृत साहित्य को विस्तार में अपनी लेखनी का उपयोग किया है। तो आधुनिक काल में भी संस्कृत साहित्य लेखिका का कहने का मतलब आधुनिक काल में भी संस्कृत लिखने वाले लेखिका मौजूद हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षा इससे मिलती है। इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि संस्कृत साहित्य केवल पुरुषों की विरासत नहीं है, बल्कि महिलाओं ने भी हर युग में अपनी प्रतिभा और लेखन कौशल से इस साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचाया है। कहने का मतलब जो लोग बोलते हैं कि संस्कृत केवल पुरुष का ही विरासत है, तो ऐसा नहीं है, उसमें महिला का भी हक है, क्योंकि उसको ऊंचाई तक पहुंचाने में जितना पुरुषों ने योगदान दिया है उतना ही योगदान महिलाओं ने भी दी है। अगला टॉपिक देखते हैं। ये जो था मैं आपको संस्कृत साहित्य लेखिका का क्या बता दिया, सारांश बता दिया, संस्कृत साहित्य लेखिका का सारांश, ठीक है। सारांश बताने के बाद जस्ट मैं आपको ले चलूँगा ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाने के बाद आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। उसके बाद इसके दूसरी वीडियो लाऊंगा यानी पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या, सब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और सारांश। यदि आप ये लगभग 2 वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कहीं अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों, शुरू करने से पहले ऑब्जेक्टिव को मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में बताइएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिला जाता है, हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट का। उसके अलावा साइंस का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर है हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल करके भी अपनी जो बात है वो मुझे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बताया जा रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी। याज्ञवल्क्य जो थे वे आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी, तो वो अपने पत्नी मैत्रेयी को दी थी। किसको दी थी,
मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को दी थी। मैत्रेयी उसका कौन था? अपनी धर्म पत्नी थी, अपनी धर्म पत्नी थी। मैत्रेयी क्या था? अपनी धर्म पत्नी थी। गौरी को नहीं दी थी, सुलभा को नहीं दी थी और भद्राम्बा को नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बताता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी क्या थी? एक संस्कृत लिखने वाले, संस्कृत साहित्य को लिखने वाले कवि थी, लेखिका थी, जिनका काल कौन था? तो ये 14वीं सदी थी। सदी होना चाहिए, सर्दी लिख दिए हैं हम, लेकिन ये गलत है। क्या होना चाहिए? सदी। 14वीं सदी, 14वीं सदी, 8वीं सदी नहीं, 9वीं सदी नहीं और 12वीं सदी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं सदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों कौन है? तो ये तिरुलांबा, विजयांका, सुलभा और पंडिता छमाराव। तो ये क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव। क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव, पंडिता छमाराव। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो ये महाभारत में मैत्रेयी का मिलता है, मैत्रेयी का, जो कि एकलव्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है। तो ये महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। किसको? तो मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। ठीक है। वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन है? तो वर्तमान काल में कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि वनमाला भवारकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ऑप्शन ए में है प्राचीन काल, ऑप्शन बी में है अति प्राचीन काल, ऑप्शन सी में है मध्यकाल, ऑप्शन डी में है वर्तमान काल। तो बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टाइम जो है वो हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ये देखिएगा। आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है विभा राव, ऑप्शन बी में है आभा राव, ऑप्शन सी में है क्षमा राव, ऑप्शन डी में है रमा राव। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? क्षमा राव, यानी पंडिता क्षमा राव। क्या था? पंडिता क्षमा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बताता है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन ए में है चंद्रादित्य, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त की, ऑप्शन सी में है चंद्रकिशोर की, ऑप्शन डी में है चंद्रशेखर की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रादित्य की। किसका? चंद्रादित्य की, चंद्रादित्य की इसका हो जाएगा। ठीक है। चंद्रादित्य की हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याम्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई से ये इन्होंने प्रभावित होकर यह जो है मतलब दर्शन है वो लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन बताता है क्या, एकलव्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो ये जो है भारतीय संस्कार की, आत्मतत्व की, न्याय योग की, सांख्य की। तो ये जो न्याय योग है गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मतत्व की। क्या हो जाएगा? आत्मतत्व की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, शंकर रचित के रचनाकार कौन है? शंकर रचित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन बी में वनमाला भवालकर, ऑप्शन सी में विजयांका, ऑप्शन डी में मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो हमारा हिसाब से ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव कौन हो जाना चाहिए? पंडिता क्षमा राव। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, सभी। तो हमारा हिसाब से ऑप्शन इसको सही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कवित्री हैं, कवित्री यानी लेखिकाओं जी है, ये सब कहाँ है? दक्षिण भारत की है। कौन सा है? दक्षिण
भारत की है। ठीक है, अगला यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है। समाज की गाड़ी जो है पुरुषों और नारियों से बच्चों से। तो हमें लगता है कि पुरुष और नारियों दोनों से चलता है, पुरुष और नारियों दोनों से समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो ये जो है 40 पद मिलते हैं, 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। ठीक है, नहीं 30 मिलते हैं, नहीं 24 मिलते हैं, नहीं 400 मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताता यह है कि विजयंका का समय क्या है। विजयंका का समय 8वीं सदी है, बी में 7वीं सदी है, सी में 10वीं सदी है और डी में 4वीं सदी है। तो आप सभी लोग बताइए कि कौन सा सदी होगा। तो ये जो है 8वीं सदी है, विजयंका का समय 8वीं सदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ एग्जाम में आएगा ही आएगा। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ये आप तय मानिए कि इतना ही में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि मैत्रेयी कौन थे। तो ऑप्शन ए में एकलव्य की पुत्री, ऑप्शन बी में पाक शाक विशेषज्ञ, ऑप्शन सी में एकलव्य की शिष्या, ऑप्शन डी में एकलव्य की पत्नी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इज द राइट आंसर, यानी एकलव्य की क्या थी, वो पत्नी थी। मैत्रेयी क्या थी, एकलव्य की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये बताता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है डांडी को कहा गया है। किसे, डांडी को कहा गया है, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। ठीक है, नहीं राजशेखर को कहा गया है, नहीं एकलव्य को, नहीं विजयंका को कहा गया है। ठीक है, अच्युत राय, क्वेश्चन नंबर 18 बताता है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो ये जो थे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के, विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। ठीक है, ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मधुरा विजयम किसकी रचना है। मधुरा विजयम किसकी रचना है। तो ये गंगा देवी की रचना है। किसकी रचना है, गंगा देवी की रचना है। किसकी रचना है, गंगा देवी की रचना है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन यह बताता है, क्या बताता है ये देखिएगा, विशाल संस्कृत साहित्य लेखिका, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है। तो ये हम बताएंगे आप। तो मैं ये बता रहा हूँ कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है। तो ये कवियों द्वारा, शास्त्रकारों द्वारा, कवियत्रियों और शास्त्रकारों द्वारा और कलाकारों द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है राइट वो क्या होगा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है। तो प्रथम कल्प कौन है, शीला भट्टारिका। ऑप्शन बी में देव कुमारिका, ऑप्शन सी में विजयंका और ऑप्शन डी में रामभद्राम्बा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कहने का मतलब विजयंका। कौन होगा, विजयंका होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या बताता है मुझे, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है। तो ये शंकर चरितम है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में मधुरा विजयम है, ऑप्शन सी में सत्यग्राहिता है, ऑप्शन डी में वरदाम्बिका परिणय है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कहने का मतलब सत्यग्राहिता, क्योंकि गांधी जी जो थे वे ज़्यादा क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे। क्या करते थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह कहने का मतलब, सत्याग्रह कहने का मतलब सत्याग्रह, सत्य मतलब सच, यानी सत्य के आधार पे हम आपसे आग्रह करते हैं, सत्याग्रह। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कंपन राय का समय क्या है। तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। कंपन राय का समय जो था 14वीं शताब्दी था। कंपन राय का समय जो था 14वीं शताब्दी था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी। तो ये सुलभा, गौरकी, मैत्रेयी और यमी। तो ये क्या होगा, गौरगी। क्या होगा, गौरगी। गौरगी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद क्या है, 25 में ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का प्रथम वर्णन प्राप्त होता है। तो ये 24 है। कितनी है, 24, यानी 24 महिलाओं की महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, संस्कृत साहित्य कैसा है। तो ये विपुल है। क्या है, विपुल है। क्या है, विपुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है।
वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो ये जो है तिरुलांबा का क्या है? वरदाम्बिका परिणय। कि तिरुलांबा का रचना क्या है? वरदाम्बिका परिणय। तिरुलांबा का रचना क्या है? वरदाम्बिका परिणय। अर्थवेद में मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये 20 है, 25 है, 5 है, 40 है। तो क्या होगा? 5। क्या होगा? 5 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सामंजस्य यान पुरुषो डॉट 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 चलिता रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन ए में बालक है, मित्र है, वृद्ध है, नारी भी। तो क्या होगा? नारी भी। यानी कहने का मतलब समाज जो है पुरुष और महिला, पुरुष और नारी दोनों से चलती है समाज जो है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहने का मतलब 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों होना चाहिए, कनित्रियों नहीं, कवित्रियों के कितने पद अस्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो वे 150 हैं। कितने हैं? 150 हैं। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? चंद्रादित्य राज्ञ एक विजयंका इति मन्यते। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है। तो ये विजय भट्टारी का होगा। क्या होगा? विजय भट्टारी का होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? तिरुलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? वरदाम्बिका परिणय। क्या है? वरदाम्बिका परिणय। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है 24। कभी अंक में पूछेगा, कभी शब्द में पूछेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की है? तो ये शंकर चरितम की रचना की है। किसकी? शंकर चरितम की रचना की है। ठीक है। तो मैं आपको पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया, उसके बाद सारांश भी करा दिया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो जब भी डालूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। ओके, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू। हाँ, और PDF और नोट्स CSE का लेना चाहते हैं जो मैं पढ़ाया हूँ, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690 इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड।